वेलकम करती हूँ आ, मेरे चैनल में। अगर आप इस चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखनी है, लाइक लैब वर्क, रिसर्च वर्क अबाउट PhD, अबाउट एजुकेशन, अबाउट द स्ट्रगल ऑफ PhD, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज रिएक्शन करूँगी, जो मेरी रिएक्शन सेकंड फेज जो है, सेकंड जो स्टेप है वो मैं करूँगी। बट देखते हैं, पहले मुझे वॉश करना पड़ेगा। जो मेरी प्रोडक्ट आई थी उसको वॉश करने के बाद ही मैं कर पाऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें भी बताऊंगी जो मैं बहुत पहले आप लोगों को बताना, मतलब इसीलिए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो क्या है, मैं PhD के बारे में मैंने सोचा नहीं था करने को। आफ्टर MSc कंप्लीट करने के बाद, मैंने MSc केमिस्ट्री में कंप्लीट किया है। तो MSc कंप्लीट करने के बाद मतलब मैं लास्ट सेमेस्टर में ही मैंने सिविल सर्विस के लिए मैंने स्टार्ट किया था, UPSC के लिए। मतलब मुझे UPSC में ही जाना था। तो मैंने अभी सब कुछ पहन लिया है। तो अभी मैं जो मेरी प्रोडक्ट बनी है वो मैं वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर था प्रोडक्ट, जैसे कि आपने पहली भी वीडियो में देखा होगा। तो ये प्रोडक्ट है। आप जो नीचे में जो येलो है ना, वो मतलब इसी कलर की थी, बट मैंने उसमें डाइठा लिठा दे के मैं चली गई थी। तो आप देख सकते हैं इसकी कलर वाइट हो चुकी है। तो मुझे इसको कम्प्लीटली वाइट करनी है। तो क्या है, डाइठा लिटर से इसको वॉश करके मतलब मुझे इसको वाइट बनाना है, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन करनी है मुझे, ताकि ये जो ब्रोमाइड है इसमें, तो ब्रोमाइड जो है वो निकल जाए। तो उसको मुझे और नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें मुझे इसको और प्यूरिफाई करना होगा चारकोल से। एक्टिवेटेड चारकोल से मैं इसको और प्यूरिफाई करूँगी, ताकि जो गंदगी है, जो ब्रोमाइड है, वो अच्छे से निकल जाए। देन ओनली मैं उसके बाद ही मैं जो मेरी फाइनल प्रोडक्ट है उसके लिए मैं करूँगी। जनरली हम रिएक्शन हुड में करते हैं, आप देख सकते हैं। तो हुड में क्या होते हैं, सारे मतलब जितने भी गैस है वगैरह है, स्मेल है, वो निकल जाते हैं। वो एग्जॉस्ट फैन है उसके अंदर, तो वो लेके चले जाते हैं। तो इसलिए आपको हुड में ही करना चाहिए, ओपन में नहीं करना चाहिए। जो मैंने सोचा था कि मैं मतलब UPSC करूँगी, क्योंकि मैं पहले से ही मैं UPSC करना चाहती थी। मेरी जो बड़ी दीदी है वो मतलब जब मैं छोटी थी वो बैंकिंग वगैरह ये सब की जो है ना, वो प्रिपरेशन करते थे। तो उसकी जो वो क्या करते थे, वो ऐसे डायरी वगैरह, या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई। वो मैगज़ीन टाइप की वो लेके आते थे। और वहाँ पर मतलब जो लोग IAS बने हैं, IPS बने हैं, उन लोगों की वो स्टोरी कवर करते थे। तो मैं वो सब देख के मैं बहुत इंस्पायर्ड थी। उसके बाद 2015 में टीना डावी ने वो UPSC में फर्स्ट रैंक मिली थी उसको। तो उसकी स्टोरी से भी मैं बहुत इंस्पायर्ड थी। सो मुझे लगा कि मैं IAS ही बनूँगी, या फिर मैं UPSC करूँगी, जो भी बनूँ, बट आई विल डू UPSC ओनली। देन उसके बाद क्या हुआ, फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी उस वक्त घर में। तो मैंने केंद्रीय विद्यालय में मैंने ज्वाइन किया है। मैंने इंटरव्यू दिया, तो मुझे सिलेक्ट किया उन लोगों ने। तो मैंने वहाँ पर मैंने PGT में वो किया, ज्वाइन किया। तो मैं हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को। देन प्रिंसिपल को क्या लगा, मैंने ऐसे पढ़ाया कुछ वक्त के बाद प्रिंसिपल को क्या लगा कि वो 11 एंड 12 स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाने के लिए फ़िट नहीं है। तो मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने दिया, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। मेरी जो MSc है, तो वहाँ की मतलब जितने भी बच्चे थे MSc में, मैं सबसे छोटी थी। तो मैं बहुत छोटी थी तब। तो और क्या थी, मैं बहुत वीक थी फिज़िकली बहुत वीक थी। तो प्रिंसिपल को लगा कि ये छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा है ये।
तो उन्होंने मुझे 6th 5th 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया। तो मुझे बिना बताए उन्होंने न्यू टीचर अपॉइंट किया पीजीटी में, तो मुझे बहुत बुरा लगा। सो मैंने रिज़ाइन कर दिया वो केंद्रीय विद्यालय। देन मैं घर चली आई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैंने CSIR UGC नेट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया और साइमल्टेनियसली आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC ऑल्सो। सो मैंने दोनों को एक साथ प्रिपरेशन किया। तो मैंने 6 मंथ्स मैंने CSIR नेट के लिए मैंने प्रिपरेशन किया केमिकल साइंस में। तो देन क्या हुआ, मुझे नेट JRF मिली। यू डोंट बिलीव कि मुझे नेट JRF मिली। तो उसके बाद क्या हुआ, सब लोग बहुत खुश थे, मैं भी बहुत, मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं थी, बट एवरेज और लाइक दैट। सो सब लोग खुश थे क्योंकि मुझे स्टाइपेंड मिलने वाले थे अगर मैं PhD में ज्वाइन करूँ तो, और मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर भी मिलने वाले थे। सब लोग मतलब सब लोग ने सोचा कि अभी नेट मिल चुकी है, JRF मिल चुकी है, तो उसको तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी मिलेंगे। तो सब लोग बहुत खुश थे, मैं भी, मतलब अगर मिल जाए तो ठीक है। तो मैंने सोचा कि फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है घर की, तो मैं कर ही लेती हूँ PhD, और क्या कर सकते, जो मतलब सामने है अच्छा वही तो करेंगे ना, थोड़ी ना। और UPSC के लिए कितना टाइम देना होगा। फिर भी मैंने सोचा कि मैं UPSC के लिए प्रिपरेशन करना नहीं छोड़ूंगी, मैं साइड बाय साइड मैं UPSC के लिए प्रिपरेशन करूँगी। अगर UPSC मुझे नहीं मिले तो मुझे जो स्टेट लेवल की जो सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम है वो मैं क्रैक कर पाऊँगी। तो मैंने ऐसे सोचा। और जब रिज़ल्ट मिल चुकी थी तो तब तक मतलब मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो डॉक्टर को भी दिखाया दीदी ने, बट कुछ रिज़ल्ट नहीं आया, सब नेगेटिव थे। तो क्या हुआ, फिर भी मैं मेडिसिन वगैरह ले रही थी, डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दिया था, फिर भी मतलब आई वॉज़ नॉट फिट, आई वॉज़ वेरी वीक। मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ सोती रहती थी, कुछ करने को मन नहीं होते थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ही लेती हूँ जहाँ पर मैंने MSc किया, वहाँ पर मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल होंगी और मुझे करने, मैं सब लोगों को जानती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर मैं नए जगह पर जाऊँगी तो नए लोग मिलेंगे। उसके बाद बहुत, मतलब थोड़ा सा मैंने सोचा मेरी हेल्थ भी अच्छा नहीं है, कौन समझेगा अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी में लूँगी। मेरी टीचर्स लोग तो थोड़ा सा समझेंगे, अगर इतना नहीं समझे फिर भी थोड़ा सा तो समझेंगे। तो मैंने ऐसे सोचा, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। सब लोगों ने बोला तुम बाहर जाओ, तुमने, और मेरी रैंक भी अच्छी थी। तो सब लोग ने बोला तुम्हें मिल जाएगा तो तुम जाओ, बाहर जाओ। तो मैं नहीं गई, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ही मैंने एडमिशन लिया। देन उसके बाद असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। तो आप बोल सकते, मैंने, अगर आप लोग, मैं फ्रैंकली बोलूँगी तो मैंने फाइनेंशियली जो मेरी प्रॉब्लम्स थी उसी के लिए मैंने PhD ज्वाइन किया था। मेरी जो वो है, मैं वही बोलूँगी, फर्स्ट प्रायोरिटी वो मेरी यही थी कि मुझे फाइनेंशियली मुझे हेल्प मिलेंगे। उसके बाद मुझे रिसर्च पसंद है, ऐसा नहीं है कि मैं केमिस्ट्री में ख़राब हूँ। अगर मैं केमिस्ट्री में अच्छी नहीं होती तो मुझे नेट JRF नहीं मिलती है ना। तो मैं अच्छी थी केमिस्ट्री में, बहुत अच्छी थी मैं, और मेरी मार्क्स भी अच्छे थे। बट क्योंकि मैं जब छोटी थी तब से मेरी UPSC करना, मुझे मतलब वो ही मेरी आशा थी। तो मैंने सोचा मैं UPSC के लिए ही करूँगी। तो यही बात थी। तो मैंने PhD में ज्वाइन किया पैसों के लिए, आप बोल सकते हैं। देन असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। UPSC तो गोली मारो, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। मैं अब जैसे अभी भी आप बोल सकते हैं कि मैंने, ऐसी बात है जो मैं करती हूँ ना, मेरी लाइफ की ऐसी फंडा है। अगर मैं कुछ चीज़ों में मैं एंगेज हो जाती हूँ तो मैं दूसरे चीज़ों को मैं देख नहीं पाती, मतलब इतना मैं कंसंट्रेशन लगा के मैं वो कर नहीं पाती। तो मैंने PhD में ज्वाइन किया, तो मैंने PhD में ही 100% दिया, सब कुछ दिया।
पीएचडी को ही। हालांकि मुझे फ़र्स्ट जो मेरी 3 इयर्स 4 इयर्स जो है मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि वो हमारी जो काम है, हमारे गाइड की जो मेन काम है वो एनएमआर बेस्ड है। तो हमारे पास एनएमआर मशीन नहीं थे, कोविड में वो ख़राब हो गए थे। तो इसलिए क्या हुआ, तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, और मतलब कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारी जो काम है हमें मशीन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें वो मॉनिटर करके करके वो करना पड़ता है। नॉर्मल एनएमआर जैसा नहीं है। जैसे कि आप एक सैंपल लीजिए, तो इसको तो हम अलग इंस्टीट्यूट में भी दे के कर सकते हैं, बट हमारी जो है वो हमें खुद को ही करना पड़ता है मशीन में। तो बात ये ही थी। तो मैंने क्या किया, 3 साल ऐसे 3 या 4 साल तो मैंने कॉम्पिटिशनल एनएमआर किया, जो हमारी गोशियन में जो मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, वो किया, जो जिसमें मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंटल करना था, कुछ अलग मुझे करना था। हालांकि ऐसे नहीं है कि कॉम्पिटिशनल जो है वो ख़राब है, आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है गोशियन, डीएफटी वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल भी करते हैं तो आपको डीएफटी से उसको दिखाना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। अगर आपने कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, तो देन यू हैव टू यू हैव टू डू डीएफटी, यू हैव टू प्रूव इट बाय यूजिंग डीएफटी, है ना। तो बात यही थी। तो दोनों की इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी काम एक्सपेरिमेंटल और कॉम्पिटिशनल दोनों मिक्स है, तो देन इट इज़ वेरी गुड वर्क, मैं कहूँगी, और आजकल यही है। सो लाइक दैट। तो उसके बाद मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं थी, बट फिर भी मैं जो करती हूँ वो 100% देके करती हूँ। तो मैंने बहुत अच्छे से किया मेरी काम। बट क्या हुआ, जितना मैं चाहती थी कि मेरी पेपर्स वगैरह, अब तो पता है आप लोगों को, पीएचडी का मतलब आपको पेपर्स होना चाहिए, तो पेपर्स वगैरह में जितना मैं चाहती थी, मेरी जो आशा थी वो फुलफ़िल नहीं हो पाई। मतलब जितना मैंने सोचा था इतना 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 मैं करूँगी, वो नहीं हो पाई। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एनएमआर आई। तो एनएमआर आने के बाद आई एम वेरी सेटिस्फाइड। जो मैंने इतने सालों से मेरी पीएचडी जर्नी में जो मैंने नहीं किया था, ये 1.5 सालों में मैंने बहुत कुछ किया है। टचवुड, आप लोग भी प्रे करिएगा। और सब जो पीएचडी कर रहे हैं, सबकी जर्नी है, तो सबको आप लोग प्लीज़ मतलब समझिएगा, मैं यही कहूँगी, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन होते हैं, वो तो अलग बात है। तो देन क्या हुआ, तो अभी एनएमआर आई है, तो मैं एनएमआर करती हूँ, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी नाउ। तो अभी तो मेरी ख़त्म होने वाले हैं, मैं अभी लिख रही हूँ थोड़ी बहुत जो है। तो आई होप इस साल की लास्ट में मेरी कंप्लीट हो सकते हैं। आई होप टचवुड, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो दिखते हैं। सो गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो मैंने सोचा था इतने सालों से, जो मेरी आशाएं थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, वो फुलफ़िल नहीं हो पाई। यूपीएससी तो रह गई, एपीएससी भी रह गई, तो अभी तो सिर्फ पीएचडी है। और आई होप मैं अभी, अगर मेरी लाइफ में मैं जॉब के बारे में, अगर जॉब हो जाए तो वो अलग बात है, अगर जॉब नहीं होंगे तो, या फिर जो लाइफ में जो आएंगे मैं वही करूँगी, क्योंकि पीएचडी में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है मैंने। और पीएचडी के कारण मेरी हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो गए हैं। मतलब पीएचडी ने बहुत दिया है, बहुत लिया है। आप लोग जितना दिया है उससे ज़्यादा लिया है। तो अगर बट रिसर्च करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है रिसर्च करना। इन फ्यूचर अगर मुझे रिसर्च में ही जाना होगा तो आई विल डेफिनेटली गो, लाइक पोस्ट डॉक जितने भी ऐसे हैं, तो आई विल डेफिनेटली मैं करूँगी वो। उसके बाद अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में भी अगर मिल जाए तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। सोचते हैं क्या होते हैं लाइफ में, जो होगा वही देखेंगे। तो इतना ज़्यादा मैं सोचती नहीं हूँ अभी जस्ट पीएचडी को कंप्लीट करना ही मेरी मतलब है वो। उसके बाद देखते हैं क्या होते हैं लाइफ में, क्या आते हैं, तो यही बात है। और आप लोग अगर पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आप लोग एमएससी की है या फिर आप लोग एमए कर रहे हैं,
आप जो भी कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा आप लोग कौन से इंस्टीट्यूट में ले रहे हैं, कौन सी गाइड के अंदर आप लोग कर रहे हैं और आप लोग हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फ्रस्ट्रेशन वगैरह बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आप लोग वो सोच के आप जाइए। पहले देखना बहुत ज़रूरी है कौन सी इंस्टीट्यूशन और कौन सी गाइड के अंदर आप ले रहे हैं और काम कैसा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पीएचडी के एनरोल होने से पहले आप ये सब देख लीजिए, तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होगा। मैं यही कहूँगी, सिर्फ ये नहीं कि आपको पैसे मिल रहे हैं JRF में ये में तो आप इसीलिए कर रहे हैं पीएचडी, नॉट लाइक दैट। आप लोग ध्यान से सोचिएगा, आप लोग अच्छे से वाइजली सोच के कीजिएगा। So guys, that's all for today। बहुत लंबा हो गया है वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। आई होप मेरी टूटा फूटा हिंदी आप लोगों को पसंद आया होगा।